आज दोस्तों आप लोगों को एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं मैं, अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पे, जिससे आप प्रभावित होंगे निसंदेह। उसके जीवन में इतने बड़े बदलाव आए और उसने इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि वो मिसाल बन गया। आप लोगों को बताएं कि बचपन में जिस बच्चे को कह दिया गया हो कि ये तुम्हारी जो बीमारी है ये अब मौत के बाद ही खत्म होगी या मौत के साथ ही खत्म होगी, उस बच्चे पर क्या बीती। सोचिए जरा, ऐसा ही हुआ था एक ऐसे शख्स के साथ जो बचपन में ही रूमेटाइड गठिया से ग्रसित हो गया था। 3 साल की उम्र का जब था तो उसकी माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और डॉक्टर ने कहा था ये तो बहन जी बड़ा मुश्किल बीमारी है और ये अब मौत के साथ ही जाएगा। लेकिन सोचिए, उस माँ ने हार नहीं माना। उस बच्चे की लगातार सेवा की, परवरिश की, उसे संभाला, उसे प्रोत्साहित किया, उसका मनोबल बढ़ाया और एक दिन उसका बेटा, उस माँ का वो बेटा संग्राम सिंह नाम से एक रेसलर के रूप में विश्व विख्यात हो गया। जी हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है। इतनी सच है कि आप सुनेंगे तो आपको इससे काफी प्रेरणा मिलेगी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ये चमत्कारिक परिवर्तन उस बच्चे ने अपने आप में कैसे लाया और कैसे उसने पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए न सिर्फ अपने करियर को ग्रो किया बल्कि बहुत सारे रियलिटी शो वगैरह का हिस्सा बना और अब तो फिल्मों में भी वो काम करता है। गजब की कहानी है संग्राम सिंह की, जिनके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। बहुत ही शानदार, जानदार, एक मतलब मोटिवेशन से भरी हुई ये कहानी है। आप लोगों को बता दें कि संग्राम सिंह जब छोटे थे तो उन्हें बीमारी थी गठिया की और वो गठिया की बीमारी से जूझते हुए, उस गठिया की बीमारी का नाम था रूमेटाइड गठिया। लंबे समय तक इस बीमारी को बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए। कोई कहता था कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो कोई कहता था कि बीमारी लाइलाज है। अब डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको इन लोगों ने दिखा डाला। इलाज के लिए संग्राम सिंह की माँ 2-3 किलोमीटर तक इनको गोद में लेकर जो है पैदल जाया करती थी। पैसे नहीं हुआ करते थे ऑटो करने के। उस वक्त शरीर में बहुत दर्द होता था इनके और शरीर में अकड़न होती थी। शरीर दुबला पतला हो गया था, खुद से खा पी भी नहीं सकते थे, मुंह में भी, हिस्से में भी दर्द हुआ करता था। इस तरह माँ सोचिए उनको किस किस दौर से लेकर गुजरी होगी। नित्य कर्म भी उसे खुद के गोद में बिठाकर इस बच्चे को कराना पड़ता था। किसी तरह से कुछ पैसे इकट्ठा करके घर परिवार के लोग दिल्ली के किसी अस्पताल में इसका इलाज करवाए, जहां पर डॉक्टर ने ये कह दिया कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये तो बस अब जीवन पर्यंत रहना है। अब क्या, निराशा हावी तो हुई, लेकिन माँ कहाँ हारने वाली। माँ जो सबसे बड़ी योद्धा होती है उसके बच्चे के लिए, वही हुआ। इनके बचने की बहुत कम गुंजाइश है, ऐसा डॉक्टर के कहने के बावजूद भी माँ ने हार नहीं माना और इन्हें जो है लगातार भगवान पे भरोसा करके इनके लिए अपना वो जो कर सकती थी वो करती रही। संग्राम कहते हैं कि मैं आज इस बीमारी को हरा चुका हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा था लोग मेरी इस कमजोरी का मजाक बनाते थे, स्कूल में भी लोग हंसते थे। उस समय व्हीलचेयर जैसी चीज़ों का साधन सुविधा मुहैया नहीं था, तो मैं लकड़ी के सहारे यानी लाठी डंडे के सहारे स्कूल जाता था। सोचिए क्या हालात रहे होंगे उस बच्चे के जीवन में। चलते वक्त ऐसा महसूस होता था मानो पैरों में कांटा चुभा हुआ है। कितना दर्द में रहता होगा वो, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा। लेकिन देखिए, वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने गांव में कुश्ती देखने गया था। किसी ने मुझे बैसाखी के सहारे वहाँ छोड़ दिया था। बैसाखी के सहारे वहाँ छोड़ा, वहाँ मैंने पहलवानों को देखा, उनके लिए दूध की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था बड़ी शानदार की गई थी, दही, घी और तमाम चीज़ों की। मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा। मेरे मन में सोचने लगा मैं कि मुझे भी काश पहलवान मैं बन जाता तो कितना अच्छा होता। बहुत सारा सम्मान उन्हें मिल रहा था, बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। संग्राम सिंह कहते हैं कि मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं भी एक दिन कुश्ती लड़ूंगा और पहलवान बनूंगा। अब क्या था, वहाँ पर एक गुरु मिले जो कुश्ती सिखाते थे। उनसे जब ये बात बोला संग्राम, जो छोटा था, तो उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अगर तुम जैसे लोग कुश्ती लड़ने लगे या पहलवान बन गए तब तो देश में कोई भी बच्चा पहलवान बन सकता है यार, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब क्या था, ये बच्चा निराश तो हुआ, हताश तो हुआ, लेकिन इसकी न जाने कौन सी मोटिवेशन और कौन सी प्रेरणा के दम पर वो कभी हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ता गया
बहुत ही खतरनाक बीमारी होने के बावजूद भी वो रेसलिंग करने लगा और संग्राम की बॉडी को तंदुरुस्त बनाने के लिए माँ लगातार उसकी बॉडी की मालिश आदि भी किया करती थी। दिन बीतते गए, हर दिन साथ वो बीमारी सही होती चली गई। खान पान में बदलाव आ गया, रहन सहन में बदलाव आ गया, एक्सरसाइज होने लगा। माँ के प्रयासों और खुद की मेहनत के दम पर संग्राम सिंह ने रेसलिंग के लिए पूरी तैयारी कर लिया। अब क्या था, इसके लिए वो कहते हैं कि मुझे एक बेहतर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए मैं प्रयास कर रहा था, पुलिस में भर्ती होने के लिए, और मैं उसमें सफल हो गया। कांस्टेबल मतलब सिपाही बन गए दिल्ली में। इसके बाद ऑल इंडिया पुलिस गेम के अंडर होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता में पहला मेडल जीत गए। अब धीरे धीरे यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। 2012-13 की बात है। वो कहते हैं कि मेरा रेसलिंग में ठीक ठाक नाम बन गया था और एक दिन मेरे पास कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कोई कंपनी ने इन्हें ऑफर किया। 3 साल के लिए इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही थी। 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, पैशन के लिए काम करता हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं इसका ऐड करूँगा तो गाँव के बच्चे जो मुझे देखकर पहलवानी करते हैं उनके बीच में क्या संदेश जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। बड़े बड़े स्टार्स को आप लोगों ने गुटखा बेचते, पान मसाला बेचते, शराब सिगरेट का ऐड करते देखा होगा, लेकिन यहाँ पे संग्राम सिंह रियल हीरो हैं, इसलिए इन्होंने इसे ठुकरा दिया। पैसा इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, जबकि ये अभाव और गरीबी में पल बढ़कर बड़े हुए थे। वो कहते हैं कि मुझे कहीं उनके पास सचिन, धोनी और सलमान जैसे बड़े नाम हैं, फिर भी क्यों इतनी अकड़ दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि उनके मैनेजर ने कहा, है ना, उस एरिया का जो मैनेजर था उसने कहा कि ये ऐड ठुकराओ मत, इसे ले लो। तो उसको इन्होंने कहा कि अरे भाई कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि मेरे सारे भाई एक जैसे हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं कर सकता। सोचिए, कोल्ड ड्रिंक का ऐड करने से आदमी पीछे हट गया। फिल्मों में एंट्री के बाद संग्राम सिंह ने कहा कि जब मैं पोस्ट स्पोर्ट करता था तो उस वक्त इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसी बीच एंडेमोल यानी प्रोडक्शन हाउस एक है, वहाँ के रेसलिंग का एक शो बन रहा था। मैं भी उस शो के साथ जुड़ा। मुझे वहाँ पैसे काफ़ी कम मिल रहे थे। हालांकि वहाँ रहने के ये फ़ायदे हुए कि मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आ गया। वहाँ से पहचान मिलने लगी, वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर बना। उसके जरिए मुझे रियलिटी शो सर्वाइवर इंडिया में भाग लेने का मौका मिला। वहीं पर पायल से मुलाकात हुई, जिनसे बाद में शादी कर लिया। फिल्मों के ऑफर आने लगे, हालांकि मैंने कई ऑफर ठुकरा भी दिए। मैं फिल्मों में वही किरदार निभाना चाहता हूं जिससे एक सोशल इमेज बनाई जा सके। मैं पावरफुल रोल निभाने में यकीन करता हूं, यानी फिल्म छोटी हो बड़ी हो, लेकिन रोल छोटा हो लेकिन पावरफुल होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। संग्राम सिंह रियलिटी शो बिग बॉस 7 में भी नजर आए थे। इस बारे में उन्होंने कहा, सलमान सर से मेरी मुलाकात इसी शो में के सेट पर हुई थी। वे मुझसे देसी अंदाज में बात करते थे। प्रधानमंत्री ने इन्हें संसद भवन में इनवाइट किया था। रियलिटी शो और फिल्मों में काम करने के बाद संग्राम खुद को रेसलिंग से दूर नहीं कर पाए। 2015 में उन्होंने फिर से रेसलिंग में वापसी की। उन्होंने 15 और 16 में WWP कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि रेसलिंग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसी वजह से मैंने इसमें वापसी की। फिर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बधाई दी और बहुत सारे बातें मुझसे किया। वो कहते हैं कि यह कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस था। उनका नज़रिया अनोखा था। उन्हें मेरे बारे में बहुत सी बातें पता थी, यानी मैं उनसे मिलने गया तो मेरे बारे में पूरा जानकारी रख लिए थे। एक्ट्रेस पायल रोहतगी और संग्राम ने लगभग 12 साल एक दूसरे के साथ डेट किया था। फिर उन्होंने 22 में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों ने मुंबई और दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी भी दी थी लोगों को। अपनी लव स्टोरी के बारे में संग्राम कहते हैं कि हमने एक दूसरे को जानने के लिए वक्त लिया। मुझे जब पता चला कि पायल माँ नहीं बन सकती है, फिर भी मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इससे फर्क ही क्या पड़ता है, बच्चे नहीं होंगे तो हम गोद ले लेंगे। हालांकि परिवार की तरफ से इसकी परमिशन नहीं है। अगर सब सही रहा तो हम सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं। समझ रहे ना आप? तो ये हालात रहे हैं संग्राम सिंह के और ये दौर रहा संग्राम सिंह का। सोचिए, एक लड़का जो इस तरह की बीमारी और इस तरह की समस्या से लड़कर भिड़कर जो है और उसे मात देकर इतना बड़ा जो है खिताब और इतना बड़ा जो है कार्य कर गया। इतनी बड़ी बात है ना। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे कुछ और खबरों के साथ। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।